हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का धनमिंद्रा के ऑनलाइन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथ मेरा नाम रोहित वैद्वान है। और देखिए, एस्टेट जो अपने साथ आता है हमेशा टाइम की कमी लेके आता है। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप इंतजार करते हैं इसके फॉर्म का, ये आ जाता है, लेकिन आप उससे पहले तैयारी नहीं करते और इस चक्कर में फिर बाद में रिजल्ट के साथ हो जाता है गड़बड़। लेकिन एस्टेट की तैयारी करने के लिए इस बार भी आपको एक ही महीना मिला है और इस एक महीने में आप कैसे तैयारी करेंगे। तो वीडियो में ज़्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटी वीडियो, और बिल्कुल आपको समझाने की उस तरीके से कि आप इसे कैसे आसानी से समझेंगे और कैसे हमने ये तैयार किया है कि हम आपको एस्टेट को अगर एक महीना बोल रहे हैं तो उसे एक महीने में कैसे तैयारी कर सकते हैं। जैसे वैसे हमारा एस्टेट का बैच पहले से ही चल रहा था बच्चों के साथ उसमें, लेकिन होता है कि कई बार ना 70 to 80% बच्चा किसी बैच के साथ ज्वाइन करता है तब जब वो कहाँ पर आ जाता है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये तैयारी आप यूट्यूब पर भी कर सकते हो। जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मेरा ऑनलाइन पोर्टल का तरीका होता है कराने का, जिसे मैंने तैयार किया अपने सीटेड वाले बैचेस के साथ भी और एस्टेट हर एग्जाम के साथ मैं तैयार करता हूँ, ताकि बच्चे को सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाए। तो अगर आप एस्टेट का बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो अब उसमें तो आपको मिलेगा, अगर नहीं कर रहे और आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हैं तब भी आप इस स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। और ये एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट के होगा। फिलहाल मैं आपको एक सब्जेक्ट से समझा देता हूँ, बाकी सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द टीचर्स का जो शेड्यूल है वो मेरे पास अभी तक आया नहीं, क्योंकि छुट्टियां बड़ी हुई हैं। तो जैसे हम मंडे से मिलेंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें और तरीके से आ जाए। बट अगर आप एक सब्जेक्ट को समझेंगे तो उसी हिसाब से आप दूसरे सब्जेक्ट को सेम प्लानिंग करेंगे तब भी आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर यहाँ देखेंगे आपके लिए, तो जैसे मैं अगर आपके लिए सीडीपी की बात करूं, तो जब मैंने सीडीपी का ये तैयार हुआ है, तो सीडीपी के तैयार करते टाइम जैसे आज हो चुके हैं कितनी तारीख, 2 तारीख, तो 1 से 3 तारीख हमारे बीच में जो हमारे जो बच्चे पोर्टल में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या जाएगा, 1 से 3 तारीख के बीच में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रिकॉर्डेड टॉपिक पहुंच जाएगा। ठीक 4 तारीख को जब वो मंडे से फिर शुरुआत करेंगे, तो मंडे से क्या होगा, फिर लाइव क्वेश्चंस उनको मिलना शुरू हो जाएंगे उसी के रिलेटेड चैप्टर। तो हेरिडिटी इन्वायरमेंट आ रहा है, उसकी थ्योरी रिकॉर्डेड में जाएगा। 5 तारीख का शेड्यूल है, 5 तारीख की सुबह को जो होगा उनके साथ क्या होगा, थ्योरी रिकॉर्डेड में पहुंचेगी। और 5 ही तारीख को उसी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्या होंगे, लाइव होंगे। तो आप अगर इसे देख पा रहे हो तो मैं इसे टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा आपके साथ कैसे। उसके बाद कोग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें जीन पियाजे है ना, तो जीन पियाजे की थ्योरी अगर जा रिकॉर्डेड में 6 तारीख को, तो 7 तारीख को उसके सवाल जा रहे हैं। 8 तारीख को वाइगोत्स्की और ब्रूनर थ्योरी रिकॉर्डेड में जाएंगे, तो 8 तारीख की शाम को ही उनके क्वेश्चन जाएंगे। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट में हम 3 थ्योरी पढ़ते हैं, जीन पियाजे भी, कोलबर्ग भी, गिलिगन भी। थ्योरी रिकॉर्डेड आपको 9 से 10 तारीख को, 9 और 10 को जाएगी। और 11 तारीख को इसके क्या होंगे, क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद 12 तारीख को एरिक एरिक्सन इमोशनल डेवलपमेंट के आ जाएंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सोशलाइजेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग की थ्योरीज रिकॉर्ड यहाँ। उसके बाद जेंडर एंड क्रिएटिविटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मैस्लो का मोटिवेशन, इंटेलिजेंस गार्डनर का थिंकिंग है, असेसमेंट है, इवेल्युएशन है, पर्सनैलिटी है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, ब्लूम टेक्सोनॉमी है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल है, टीचिंग मटीरियल एड्स है। ये सारी जो क्लासेस हैं ये आपके सामने जैसे 15 तारीख को तो मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ इसके पीछे का रीज़न ये है, और मैं छोटी वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ पाएं। मतलब आप भी अगर यूट्यूब पर ही पढ़ना चाहते हैं या आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको करना ही है कि आप ना दिन का शेड्यूल बना लीजिएगा हर सब्जेक्ट का। आपको सब्जेक्ट क्या बनाना है कि आपके सामने क्या है, आप थ्योरी को पढ़ेंगे एक टाइम, उसके बाद उससे एमसीक्यू, फिर थ्योरी अगले दिन में एमसीक्यू। तो जैसे आपके सामने ये एक सब्जेक्ट है, तो आप इसी तरीके से अपने पांचों सब्जेक्ट को बना सकते हो। मान लीजिएगा हिंदी को इसी तरह बनाना है, फिर इंग्लिश को आपको इसी तरह बनाना है, हरियाणा जीके को आपको इसी तरह बनाना है, साथ साथ में आप अगर देखेंगे तो उसके बाद मैथ को, रीजनिंग को, सबको इसी तरह। बाकी आपकी यूट्यूब की जो क्लासेस होंगी वो हमारे साथ शुरू हो जाएंगी कहाँ पर, मंडे से, तो वहाँ पर भी आप चिंता ना करिएगा। बट मैं आपसे बोलूँगा कि इस चीज़ को इस बार प्लीज़ एस्टेट को थोड़ा सीरियस लेके चलिएगा, क्योंकि जो एस्टेट को सीरियस इस बार नहीं लेके चलेगा और वो सोचेगा हम तो क्लियर कर लेंगे, उन्हें बाद में दिक्कत होगी कि जो नई जेबीटी प्लस उसकी जो टीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं वो आपके हाथों से निकल जाएंगी। और आप ये जानते ही हैं कि वैकेंसी कितनी कम निकलती हैं, और जब वो निकलें उस टाइम आप एक ऐसी चीज़ से पीछे रह जाओ जिससे आपको नहीं रहना चाहिए। मतलब आपके पास डिग्री है, आपके पास समझ है, आप पढ़ते सब कुछ सही करते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, एचटेट नहीं है, तो इसका मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगी। और एचटेट जरूरी है, और एचटेट के जरूरी होने से ये, क्योंकि इस बार हर बार ही ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आउट ऑफ हरियाणा वाले हैं वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वैकेंसी में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंपटीशन क्या है, बढ़ जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जो फिलहाल 5 नवंबर तक आपके सामने रहेगा इस ऑफर के साथ। जिसमें जो पीआरटी बैच है वो 1499 का है, जिसमें टीजीटी पेपर है 1899। इसमें 1899 बच्चे जनरल पेपर प्लस में सब्जेक्ट दोनों हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर भी आपको कंप्लीट, ये जो नीचे प्राइस दिए गए हैं कंप्लीट पेपर के हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि खाली खाली क्या है,
सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा तो आपको पूरे दिए जाएंगे। बाकी हाँ, हरियाणा जेबीटी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको ना मेरी एक किताब दिखाई देगी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ इस किताब को भी। अगर आप इस किताब को देखेंगे तो ये किताब भी आप ना अमेज़ोन से जाके ले सकते हैं, जहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। फिलहाल मुझे लग रहा है उसका थंबनेल यहाँ है नहीं, होगा तो न्यू फोल्डर में। चलिए खैर, बाद में दिखा देंगे। आप अमेजोन से सर्च कर लेंगे जेबीटी बुक तो वहाँ से मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई, स्ट्रेटेजी पसंद आई, बस याद रखिएगा आपको एक महीने में एक सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ना, 5 सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है। और आपको मिनिमम दिन में ये देखना पड़ेगा कि आप 5 से 8 घंटे लेके चलिएगा। और एक सबसे अच्छी बात और बता देता हूँ, ये जो दिमाग से निकल गई थी, याद रखिएगा जो आप एच टेट की पढ़ाई कर रहे होंगे, तो अगर आप एच टेट की जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपको बाद में जो फ़ायदा देने वाली है, वो आपको फ़ायदा देगी कहाँ पर, वो आपको फ़ायदा देगी आपके जेबीटी और टीजीटी एग्ज़ाम में। क्योंकि मैं बता देता हूँ क्यों इसलिए देंगी, क्योंकि जो आप यहाँ पढ़ने वाले हो, आप यहाँ हिंदी पढ़ोगे वो यहाँ काम आएगी, यहाँ आप इंग्लिश पढ़ोगे वो आपको यहाँ काम आएगी, आप यहाँ हरियाणा जी के पढ़ोगे वो आपको यहाँ आगे काम आएगी, आप यहाँ रीजनिंग पढ़ोगे वो आपको आगे यहाँ काम आएगी, आप यहाँ पे मैथ पढ़ोगे तो वो आपको, इसका मतलब सारी चीज़ें आपको आज 1+1 के तरीके से आपको पढ़नी है। और हरियाणा जेबीटी की बुक आपके सामने जो कवर पर है, इसे आप ले लीजिएगा, या आपको अमेजोन पर, इस बुक में वो सारी चीज़ें विद सॉल्यूशन के साथ 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ये एस्टेट वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। तो एस्टेट के लिए अगर बेस्ट किताब के साथ जाएं तो एस्टेट की किताब के लिए आप चुन सकते हैं ये वाली किताब। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिए अपना। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप हैं #बच्चा पार्टी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खुश रहिएगा।